हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। यूपीएसआई जो यूपी की दरोगा भर्ती है उस मामले में एक नया मोड़ आया है। इसमें एक आप कह सकते हैं कि इसमें सियासत करने के लिए या सियासी मोड़ ले लिया है। ये अभ्यर्थियों के पक्ष में भी है कहीं ना कहीं। तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराएँ, क्योंकि इसमें धांधली बहुत ज़्यादा हुई है और इसमें अभ्यर्थियों की कोई सुन नहीं रहा है। तो इस मामले में इन्होंने एक अच्छा काम किया कि अभ्यर्थियों के साथ ये खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर दरोगा भर्ती मामले में एसआईटी जांच कराने की मांग की और इन्होंने इस चिट्ठी को ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा के टेंडर देने की बात लिखी है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो कि लगभग 6 राज्यों में ब्लैक लिस्टेड थी पहले से ही, उस कंपनी को ही टेंडर क्यों दिया गया, या तो ये जानबूझकर किया गया, इस कंपनी को देखकर इससे नकल करवाया गया, यही तरह की चीज़ें उठ रही हैं, यही सब बातें की जा रही हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि योगी आदित्यनाथ जी को इस पर सोचना होगा कि अभ्यर्थियों ने बहुत प्रयास किया है। अभी तक अभ्यर्थियों ने इस इको गार्डन में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, बहुत दिन तक वहाँ लगातार वो रहे, भूख प्यास से पड़े रहे, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। कोर्ट केस हुआ, उसमें भी कोई नहीं सुनने वाला। तो इस तरह की चीज़ों पर कुछ हुआ नहीं है। भर्ती प्रक्रिया लगातार जारी है, उस पर चल रहा है जो भी है। 100 से ज़्यादा, लगभग 100 से ज़्यादा नकल करने वाले लोग पकड़े गए हैं जिनका प्रत्यक्ष प्रूफ है। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग जेल में थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया है। वो कैसे हो गया, इस तरह की चीज़ें हुई इस भर्ती में। तो इस भर्ती की परीक्षा तो फिर से करानी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है, बनना था वर्दी वाला निकले नटवल, इस तरह की आपने न्यूज़ पहले ही पढ़ चुकी होंगे। तो आप पहले भी इस तरह की न्यूज़ पढ़ चुके हैं। यूपीएसआई एग्ज़ाम स्कैम में एसआई भर्ती में 12 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए थे एक साथ, और इस तरह से 12 ही नहीं, सैकड़ों अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए। उसके बाद इस भर्ती को कोर्ट में ले जाया गया अभ्यर्थियों द्वारा कि इस भर्ती को कोर्ट में ले जाया गया। अब कोर्ट में क्या होगा, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर इस अभ्यर्थियों ने उसके बाद क्या किया, बीजेपी कार्यालय के बाहर भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया धांधली को लेकर, लेकिन उसमें भी किसी ने कुछ नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा इन पर लाठीचार्ज करके हटा के 3-5 करके इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करके इनको हटाया गया। तो अब जो है, जैसा कि एक दिन पहले अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि 100 दिन का यूपी का रोजगार का काम सरकार का गिनाया उन्होंने। तो अब उस पर दरोगा भर्ती में कथित धांधली के आरोप में बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार चरम पर है और दरोगा भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं और सरकार नहीं सुन रही है तो ये गलत है। आप सब लोगों को पता भी है इसके बारे में कि ये ज़रूरी था, ये होना भी चाहिए था। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ठीक ही हो रहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में हो रहा है। और इसमें से कितने लोगों को लगता है कि ये सही है, जिनको लगता है कि ये सही है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं सही हो तो कितना सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। इस भर्ती को रद्द करना, इस भर्ती को एग्ज़ाम को रद्द करके फिर से एग्ज़ाम कराना, अगर सही है तो भी लिख के बताएं आप हाँ या ना में, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है इसका कारण भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि इस भर्ती को रद्द करना सही है या नहीं है। दरोगा भर्ती मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा का टेंडर देने की लिखी बात, उसमें यही लिखा गया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा क्यों दिया गया, उसको दिया गया क्योंकि उससे नकल करवाया गया। भर्ती में आरक्षण को लेकर गंभीर अनियमितता भी है, ये भी कहना है उनका। तो ये सारी बातों पर जो है उन्होंने लेटर लिखा है। अब देखिए क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ तो फेर लेगा ही। अब इससे क्या होगा कि इसमें छात्रों में भी आक्रोश बढ़ेगा, छात्र और ज़्यादा सपोर्ट में आएंगे, और उसके साथ साथ प्रशासन को भी और सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब दबाव जो है वो ज़्यादा पड़ेगा इस भर्ती को लेकर कि इतनी ज़्यादा अनियमितता के बावजूद इस भर्ती को पूरा क्यों कराया जा रहा है, इसकी परीक्षा दोबारा क्यों नहीं कराई जा रही है, जैसा कि छात्र भी चाहते हैं कि इस भर्ती का एग्जाम फिर से होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इस तरह की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक भी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।